नमस्ते दोस्तों, आगामी 2 जुलाई को कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए होने वाले प्रश्न पत्र हिंदी के पाठ्यक्रम में अभिव्यक्ति और माध्यम के 20 अंकों में से 20 अंक लाने के लिए हमने कुल 5 वीडियो बनाए। उनमें से ये दूसरा वीडियो है। जिन्होंने पहला वीडियो नहीं देखा वो लिंक पर जाकर देख सकते हैं बेल आइकन के साथ, या फिर हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। पहला वीडियो देखने के बाद दूसरा वीडियो ज़्यादा आसानी से आपको समझ में आएगा। इस वीडियो में मैं केवल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चर्चा करने जा रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से किस किस प्रकार के प्रश्न एक मार्क्स के पूछे जा सकते हैं, उसकी संक्षेप में महत्वपूर्ण और प्रभावशाली जानकारी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मुख्य रूप से जो 4-5 चीजें आती है, वो सबसे पहले आता है रेडियो के बाद आएगा टेलीविजन के बाद सिनेमा और सिनेमा के बाद इंटरनेट। रेडियो के बारे में आप क्या जानते हैं? रेडियो जो है, इसका आविष्कार 1895 में जी मार्कोनी नाम के वैज्ञानिक ने किया था। रेडियो जो समाचार है, रेडियो में मुख्य रूप से क्या चीज होती है? रेडियो में जो होता है, शब्द होता है, ध्वनि होती है और स्वर होते हैं। शब्द, ध्वनि और स्वरों के मेल का खेल है रेडियो। रेडियो में मुख्य रूप से समाचार और अन्य प्रकार के कार्यक्रम भी होते हैं। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है, लोग रेडियो को समाचार की वजह से ज्यादा देखते हैं, दूसरे गीत वगैरह सुनने के लिए, लेकिन समाचार इसकी खास चीज है। समाचार लेखन के बारे में प्रश्न आता है कि रेडियो के समाचार लेखन की क्या विशेषता है। तो रेडियो के समाचार लेखन में सबसे पहले होता है इंट्रो या लीड, जिसे कहा जाता है मुखड़ा, और उसके बाद समाचार की बॉडी होती है। सबसे इंट्रो, लीड या मुखड़ा में जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सूचना है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्य है, उस खास बात को पहले बता दिया जाता है। उसके बाद कम महत्व की सूचनाएं बॉडी में बताई जाती है, उसके बाद अंत में इसका समापन किया जाता है। ये रेडियो समाचार की विशेषता है। रेडियो समाचार जब लिखे जाते हैं तो उन्हें पढ़ा जाता है, तो लिखने के लिए उसकी कॉपी जो होती है, उसकी क्या विशेषता है, इस पर 1 नंबर का प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। सीधी सी बात है, इसका जो आंसर है वो है साफ सुथरी कॉपी होती है, स्पष्ट होना चाहिए, पठनीय होना चाहिए, टंकित होना चाहिए, उसमें कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, और संक्षिप्त अक्षरों को जो हम शॉर्ट में लिख देते हैं उसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये रेडियो समाचार पत्र की कॉपी लिखने की विशेषता है। तो ये हो गया रेडियो के बारे में। दूसरा आता है टेलीविजन में, वैसे तो टेलीविजन का मतलब दूरदर्शन होता है। दूरदर्शन का मतलब ये नहीं कि DD1 DD2 जो भारती वगैरह चल रहे हैं। टीवी का मतलब होता है इसमें चलने वाले सारे चैनल, चाहे आज तक हो, जी न्यूज हो और CNN हो, BBC हो या इंडिया टीवी हो, कुछ भी हो, सारे के सारे चैनल हमारे आते हैं टेलीविजन के अंदर में। टेलीविजन पर फिल्में दिखाई जाती है, धारावाहिक दिखाई जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो टेलीविजन फेमस होते हैं वो भी अपने अपने समाचार चैनलों की वजह से होते हैं। और समाचार चैनल के जो 7 चरण होते हैं, उस 7 चरण में से गारंटी के साथ में बोल रहा हूं कि ज्यादातर परीक्षाओं में 1 नंबर का प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। वो सातों के सातों चरण बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूं, आपको पता होना चाहिए। इसमें कभी भी आपका नंबर नहीं कट सकता। देखिए, आपने देखा होगा कि कोई भी इस देश में कहीं भी किसी भी स्थान पर कोई घटना घटती है, कोई समस्या होती है, कोई कार्य होता है या कोई विशेष बात होती है, तो उसके बारे में सबसे पहले एंकर तो अपना समाचार देता रहता है। लेकिन समाचार किसी और विषय वस्तु का चल रहा है, लेकिन एक नीचे एक लाइन आती है जो बार बार आती है, फ्लैश होती है, उसको बोलते हैं फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। ये ब्रेकिंग न्यूज और फ्लैश जब आता है तो इसमें एंकर बोलता नहीं है, केवल फ्लैश और ब्रेकिंग न्यूज हमको 3 से 4 शब्दों में टीवी स्क्रीन पर दिखाई देता है और प्रभावशाली ढंग से बार बार दिखाया जाता है। तो इस किसी भी समाचार का जो चरण है, उसमें पहला चरण होता है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज के बाद क्या होता है? ब्रेकिंग न्यूज के बाद जो समाचार पत्रवाचक है या जो एंकर है, वो फोन पर अपने रिपोर्टर से, संवाददाता से बात करता है, और संवाददाता या रिपोर्टर घटना स्थल से फोन पर संक्षेप में जानकारी टीवी एंकर से बात करके बताता है। ये जो चरण है, इसको बोलते हैं फ्लैश और ब्रेकिंग के बाद का दूसरा चरण। चूंकि इसमें एंकर बात करता है फोन पर, इसलिए इसको ड्राई एंकर कहते हैं। इस चरण को ड्राई एंकर बोलते हैं। ड्राई एंकर जो होता है, इसको फोन इन तीसरा चरण है। फोन करने से पहले, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि फोन करने से पहले जब एंकर घटना के बारे में 2-4 लाइन बोलता है, लेकिन न फोन पे बात करता है, न विजुअल दिखाए जाते हैं, न घटना स्थल का कोई दृश्य दिखाया जाता है, तो ये दूसरे चरण को बोलते हैं ड्राई एंकर।
ड्राई एंकर के बाद तीसरा चरण है फोन इन, जब संवाददाता से, रिपोर्टर से घटना स्थल से फोन पर एंकर द्वारा बात की जाती है उसको बोलते हैं फोन इन। चौथा है एंकर विजुअल, जब घटना के दृश्य एंकर के पास आ जाते हैं, स्टूडियो में आ जाते हैं, तो उस घटना को बताते हुए एंकर कुछ दृश्य भी दिखा जाता है, उस दृश्य दिखाने को बोलते हैं एंकर विजुअल। ये चौथा चरण है। पांचवा चरण है इसका एंकर बाइट। बाइट का मतलब होता है कथन, जब घटना स्थल पर स्थित किसी प्रत्यक्षदर्शी से, घटना से संबंधित किसी व्यक्ति से या वहां खड़ी जनता से जानकारी ली जाती है और उसके कथनों को डायरेक्टली टीवी पर दिखाया जाता है तो उसको बोलते हैं एंकर बाइट। एंकर बाइट दिखाने के बाद दर्शकों की घटना पर विश्वसनीयता बढ़ जाती है, उसकी प्रामाणिकता बढ़ जाती है, और ये होता है पांचवा चरण। छठवां चरण है लाइव। इसके बाद घटना स्थल से डायरेक्ट क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सारी चीज लाइव दिखाई जाती है, कमेंट्री की तरफ। फिर एंकर अपनी बातें बोलता है कि देखिए यहाँ पर ये हो रहा है, वहां पर वो हो रहा है, और जब लाइव दृश्य दिखाए जाते हैं और एंकर अपनी बात कहता है उसको बोलते हैं छठवां चरण एंकर। लाइव बोलते हैं छठवां चरण। और अगला लास्ट चरण है एंकर पैकेज। एंकर पैकेज क्या संपूर्णता में किसी खबर को दिखाना है, किसी खबर को दिखाने के लिए संपूर्णता के साथ में यहाँ फोन इन, फोन पे बात भी हो सकती है, रिपोर्टर को भी दिखाया जाता है, लाइव दृश्य भी दिखाए जाते हैं, बहुत भाषा को प्रभावशाली ढंग से बताते हुए घटना की संपूर्ण जानकारी दी जाती है, और केवल जानकारी नहीं दी जाती, बाकायदा ग्राफिक्स इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो एक कंप्लीट खबर दिखाई जाती है, कंप्लीट पैकेज होता है, इसको हम बोलते हैं एंकर पैकेज। एक बार फिर समझ लीजिए, सबसे पहले फ्लैशबैक और न्यूज होता है, उसके बाद एंकर केवल उसकी घटना की सूचना देता है कि ऐसा ऐसा हो गया है, उसको बोलते हैं ड्राई एंकर। उसके बाद जब रिपोर्टर से बात करता है उसको बोलते हैं फोन इन। उसके बाद जब दृश्य दिखाता है घटना का तो एंकर विजुअल। उसके बाद जब किसी प्रत्यक्षदर्शी से बात करवाई जाती है उसको बोलते हैं एंकर बाइट। और छठवें नंबर पर लाइव दृश्य दिखा दिए जाते हैं घटना के, और लाइव, और जब पूरी घटना को संपूर्णता के साथ दिखाया जाता है तो ये एंकर पैकेज होता है। तो ये हमने रेडियो के बारे में जाना, प्रिंट मीडिया में टेलीविजन के बारे में जाना। अब बात करते हैं सिनेमा की। मित्रों, सिनेमा का आविष्कार हमारे देश में 1883 में, हमारे देश में तो नहीं हुआ, लेकिन सिनेमा का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन के द्वारा किया गया। हमारे देश में काफी बाद में 10-20 साल बाद जो है सिनेमा आया तो हमारे देश में पहले केवल गूंगी फिल्में बनती थी, इसको मूक फिल्म कहते थे, और इसको बनाने वाले दादा साहब फाल्के थे, जिन्होंने पहली मूक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र। ये 1913 में बनी थी। 13 को उलट दीजिए, 31 में फिर बोलती फिल्म बनी थी। 1931 में पहली बोलती फिल्म बनी थी जिसका नाम था आलमारा। पहली मूक फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र। तो इस प्रकार से हमारे देश में सिनेमा का आविष्कार हुआ। सिनेमा में क्या होता है, सिनेमा में विभिन्न प्रकार की घटनाओं, दृश्यों, पौराणिक कथाओं और किसी भी सामाजिक सांस्कृतिक विषय पर एक फिल्म बना दी जाती है जिसको सिनेमा हॉल में जाकर के लोग देखते हैं। इसे भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक सशक्त माध्यम माना जाता है, जिसके माध्यम से जनता में जागृति आती है, जनता में एक मत बनता है, और बहुत सारी जनता इसे देखने के लिए उत्सुक रहती है और प्रभावित होती है। इसलिए इसको भी हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक सशक्त माध्यम मानते हैं। तो ये हमारा था रेडियो का, टेलीविजन का, सिनेमा का। आइए लास्ट में बात करते हैं इंटरनेट की। इंटरनेट जो पत्रकारिता है इसमें सबका संगम है। इसमें प्रिंट मीडिया भी आजाद दिखाई दे सकता है। किसी भी समाचार पत्र पत्रिका को आप इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, उसकी कॉपी प्राप्त हो जाती है। रेडियो जो है, रेडियो की आवाज, रेडियो का ऑडियो और रेडियो से रिलेटेड जो सारी चीजें हैं ये आपको इंटरनेट पत्रकारिता में मिल जाएगी। इसके अलावा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों माध्यमों का संगम इंटरनेट पत्रकारिता है। इंटरनेट पत्रकारिता का साइबर जो सूचना प्रसारण मंत्रालय होता है, इसका साइबर जो सेल होता है, वहां से इसका नियंत्रण होता है। एक हमारे देश में संस्था है प्रसार भारती। ये प्रसार भारती का काम है रेडियो को और टेलीविजन को नियंत्रित करना। रेडियो टेलीविजन का सारा जो कुछ भी प्रसारण है वो प्रसार भारती के द्वारा नियंत्रित होता है। जो हम टेलीविजन की बात कर रहे हैं, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लॉगी बेयर्ड के नाम के व्यक्ति ने किया था। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंटरनेट पत्रकारिता पर आते तो इंटरनेट पत्रकारिता में आपको सारी चीजों का संगम मिलेगा।
आपको रेडियो वहां मिलेगा, दूरदर्शन और टीवी, यूट्यूब वगैरह आदि सब मिलेंगे। कंप्यूटर से रिलेटेड सारी चीजें उसमें होती है। और इंटरनेट को मोबाइल में भी जोड़ा जा सकता है। इंटरनेट के माध्यम से ही फेसबुक, ये सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम जितने भी होते हैं ये सब इंटरनेट के माध्यम से ही कार्य करते हैं। और इंटरनेट एक ऐसा माध्यम है जो इन सब प्रकार के सारे प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, प्रिंट मीडिया को एक जगह, एक सूत्र पर जोड़े रखता है। इसको बोलते हैं अंतरजाल। विश्व में इसका जो है आगमन बहुत पहले हुआ था और ये हमारे देश में 1993 के करीब आया इसका प्रथम चरण। हमारे भारत में 1993 से 2003 तक इसका पहला चरण था। 2003 के बाद इसका जो है दूसरा चरण आया और 2013 के बाद में इसका जो है लेटेस्ट वर्जन हम देख रहे हैं। लेकिन विश्व में सबसे पहले अमेरिका में आया, जहां पर न्यूयॉर्क टाइम्स, BBC, CNN इनके माध्यम से इसके प्रचलन को बढ़ावा मिला। तो इंटरनेट आज हर व्यक्ति के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि हर व्यक्ति स्वयं को इंटरनेट पर अपडेट रखता है। ये जो सारी जानकारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से दी है, इन्हीं पर मुश्किल से इनमें निश्चित रूप से आपको 5 नंबर में से कुछ क्वेश्चंस इसमें से जरूर आते हैं। आप इसके बाद अगला वीडियो देखिए। अगले वीडियो में हम जो बाकी बची हुई चीजों को लेंगे और 5-5 नंबर के क्वेश्चंस जो आएंगे उसके बारे में जानकारी देंगे। आपको अगर थोड़ा सा भी वीडियो हमारा ठीक लगा हो, समझ में आया हो, तो आप निश्चित रूप से अभी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कीजिए, ताकि अगला वीडियो आपको तुरंत मिले। और आपसे एक और अनुरोध है कि कोई भी डाउट, शंका हो तो समाधान के लिए हम तैयार है। आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करें। अभी इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। नमस्ते, धन्यवाद।